Hello, myself Priyesh Jha and I am chemistry faculty of Taksila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start a lecture for class 12th and the chapter of class 12th is going on is solution, and we have already discussed few topics like colligative properties, types of colligative properties and relative lowering in vapor pressure in previous class. And today we will discuss a new topic of colligative properties, that is elevation of boiling point and depression of freezing point. And the first topic of today is elevation of boiling point. First topic today is elevation of boiling point. So generally, what is elevation of boiling point? And before elevation of boiling point, we will discuss what is boiling point. Boiling point. So boiling point generally are the temperature at which vapor pressure becomes atmospheric pressure, known as boiling point. Boiling point वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, देन उन टेम्परेचर को हम जनरली क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट. एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर. So decrease in vapor pressure, boiling point will be increase, and increase in vapor pressure, boiling point generally decrease. ये जनरल प्रॉपर्टी जो होती है बॉइलिंग पॉइंट की. अगर वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज होगा. अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होगा? इंक्रीज होता है. तो नेक्स्ट वन इज elevation of boiling point. Elevation of boiling point generally the increase in boiling point of a solvent. जनरली होता क्या है कि सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जनरली लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. सो देयर इज अ डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सो देयर बॉइलिंग पॉइंट विल बी जनरली इंक्रीज, एंड दिस इंक्रीज इन boiling point known as elevation of boiling point, and it is generally represented as delta T. For example, suppose T naught B is the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of solution. So delta TB इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी. ये होगा फॉर्मूला, क्योंकि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हमारा ज्यादा है और सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम. तो इंक्रीज कैसे निकालते हैं? हायर माइनस लोअर. इसलिए डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी हमारा क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी. यहाँ पे जो टी नॉट बी है फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एंड फॉर वाटर जो टी नॉट वी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 373.15 केल्विन होता है. तो हम इसको 373 केल्विन भी ले सकते हैं. एंड जनरली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? मोलरिटी. अब होगा क्या कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? केबी इंटू एम. केबी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड केबी को हम जनरली क्या बोलते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है. तो डेल्टा टीबी कम्स आउट टू बी केबी इंटू एम. अब फार्मूला हमें बनाना है तो क्या होगा? हियर डेल्टा टीबी कम्स आउट टू बी केबी इंटू एम. तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000. ये क्या हुआ? हमारा फार्मूला बना. क्यों? मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000.
तो ये जनरली न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास फॉर्मूला हुआ जिसका हम यूज करेंगे। अगर हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है देन वी विल फाइंड डेल्टा टीबी ओनली। वी हैव ऑलरेडी गिवन केबी, डब्ल्यूबी, एमबी एंड डब्ल्यूए। या वी ये बोले कि कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मींस क्या पूछ रहा है, टीबी। तो टीबी जनरली डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट बी ये होता है। तो टी नॉट बी तो फिक्स है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी को हम कहां से निकालेंगे, इस फार्मूला से, और उसको फिर पुट करेंगे यहां पे। क्लियर। तो क्या होता है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। क्या होता है, क्वेश्चन ले लेते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 1 kg of water at what temperature will solution well where kV is 0.52 Kelvin kg पर मोल। यहाँ पे ये केल्विन केजी पर मोल किसकी यूनिट होती है, केवी की। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, देखो डब्ल्यू कितना है, 18 ग्राम। ठीक है, कौन सा सब्सटेंस है, ग्लूकोज। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज जनरली 180 ग्राम। फिर टी नॉट बी डिजोल्व कर रहा है वाटर में, तो टी नॉट बी कितना होगा, 373 केल्विन। एंड केवी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल। हमें निकालना क्या है, टीवी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। वैल्यू पुट करो, केबी इक्वल टू 0.52, डब्ल्यू 18 इंटू 1000 अपॉन में 180। डब्ल्यू यहाँ पे कितना है, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। ये कैंसिल 10, ये कम्स आउट टू बी 0.52 केल्विन। तो डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.052 केल्विन। और टीवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टीवी इक्वल टू डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीवी 0.052 प्लस 373 इक्वल टू 373.052 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे जनरली ग्लूकोज सॉल्यूशन क्या होगा, बॉयल होगा। और यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना है हमारा, 0.052 केल्विन। तो ये न्यूमेरिकल आ सकते, कुछ भी आ सकता है। हमसे क्या पूछ सकता है, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एमबी। तो उस केस में क्या गिवन होगा, हमें डेल्टा टीवी। अगर गिवन भी नहीं हो तो ये गिवन होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज दिस एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज दिस। तो वहां से डेल्टा टीवी निकाल लेंगे, फिर पुट करेंगे, सॉल्व। कुछ भी एक ये अननोन हो, वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। एंड द ग्राफ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Graph for elevation of boiling point, and this graph comes out to be like this. This axis generally represent vapor pressure and this temperature. Suppose this point represent 180. So what is the definition of boiling point? So boiling point generally the temperature at which vapor pressure of solution becomes atmospheric pressure. तो सपोज कर लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर एक ये टेम्परेचर है टी नॉट बी, जिससे में उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस ग्राफ को हमने डाउनवर्ड कर दिया। तो ये ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सॉल्वेंट। बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस
वेपर प्रेशर जनरली क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वो सॉल्यूशन बॉयल नहीं हो पाएगा। तो हमें उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक लाना है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो शिफ्ट होकर वो टेम्परेचर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये शिफ्ट होके कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का। और ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा टी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर elevation constant. So molar elevation constant generally delta T is equal to क्या, Kb into m. If m is equal to 1 or unity, in this case delta Tb equal to what, Kb. So molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when the molality of solution is unity. And the unit of Kb is Kelvin kg per mol, Kelvin kg per mol। तो ये टॉपिक है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। Depression of freezing point. It is written as delta TF. So with the addition of non-volatile substance, vapor pressure decreases, and due to decrease in vapor pressure, freezing point also decreases. And the decrease in vapor pressure, decrease in freezing point generally known as depression in फ्रीजिंग पॉइंट। होता क्या है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर जनरली क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वेपर प्रेशर जनरली डिक्रीज होने के कारण उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो सपोज T0F फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू depression of freezing point. So delta TF comes out to be T0F minus TF। यहाँ पे जो डेल्टा TF की वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, T0F माइनस TF। यहाँ पे मतलब सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम। सो TF इक्वल टू T0F माइनस डेल्टा TF। तो अगर हमें सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट निकालना हो तो हमें किस में से माइनस करना पड़ेगा, प्योर सॉल्वेंट में से डेल्टा TF को माइनस करना पड़ेगा। एंड डेल्टा TF जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मोललिटी। एंड डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, where KF is the proportionality constant known as molar depression constant, molar depression constant. So delta TF generally KF into M, या delta TF is equal to KF into WB अपॉन में MB into WA into 1000। ये मेन फार्मूला बन गया। तो अगर हमें क्या बोल रहा है, डेल्टा TF निकालने के लिए बोल रखा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। और अगर ये बोल रहा है फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मींस TF, सो वी कैन यूज डेल्टा T0F माइनस डेल्टा TF। सो ये फार्मूला यूज करना है। ये दो न्यूमेरिकल पोर्शंस है, जनरली न्यूमेरिकल आते हैं। सो for today this is the last topic. We will meet in the next class with the next topic, and today thank you.